रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि एनआरआई की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आता है आईटीआर फॉर्म। असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए आपको एनआरआई के लिए या तो आईटीआर 2 फाइल करना है, यानी कि यदि एनआरआई की कोई बिजनेस इनकम या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आप आईटीआर 2 फाइल करेंगे, और यदि उसकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो आप आईटीआर 3 फाइल करेंगे। इस केस में आप आईटीआर 1 यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये रेजिडेंट व्यक्ति के लिए होती है, और आईटीआर 4 भी आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी रेजिडेंट व्यक्ति के लिए ही होती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें, आप लेटेस्ट यूटिलिटी को डाउनलोड करने के बाद ही ये आईटीआर फाइल करें। यहाँ से आप जेसन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। फ्रेंड्स, एनआरआई की इनकम टैक्स भी सेम तरीके से फाइल की जाती है जैसे कि रेजिडेंट की जाती है, यानी कि आईटीआर फॉर्म आप ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके ऑनलाइन क्लिक करेंगे और आप यहाँ से आईटीआर फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। और यदि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से प्रिपेयर कर रहे हैं तो पहले आप यूटिलिटी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड प्री फिल्ड डेटा पे क्लिक करके आप जेसन फाइल का प्री फिल्ड डेटा इंपोर्ट करेंगे यूटिलिटी में। यदि आप ऑफलाइन यूटिलिटी से फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे जब आप ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो यहाँ पे वर्जन लिखा होगा, आपको लेटेस्ट वर्जन से ही आईटीआर प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जो डेटा डाउनलोड किया है इनकम टैक्स की वेबसाइट से जेसन डेटा, उसे यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप पैन नंबर डालेंगे, असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे जेसन फाइल को इंपोर्ट करेंगे जो कि आपने डाउनलोड की है। जैसे ही आपकी जेसन फाइल यहाँ पे सक्सेसफुल इंपोर्ट हो जाएगी, आपको यहाँ पे मैसेज आएगा, आपको प्रोसीड बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप इंडिविजुअल जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आप एनआरआई की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे आईटीआर 1, 2 और 4 यहाँ पे उपलब्ध कराए गए हैं तो आप आईटीआर यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लीजिए यदि आपके एनआरआई की कोई बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम नहीं है। उसके बाद आप प्रोसीड विद आईटीआर 2 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं जो कि आपके पास होने चाहिए आईटीआर फाइल करने के लिए, और यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप रीज़न सेलेक्ट करेंगे आईटीआर फाइल करने का, जैसे कि टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। उसके बाद आप यहाँ पे जो एप्लीकेबल शेड्यूल है वो यहाँ पे टिक कर लेंगे, जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इनकम के हेड के अंतर्गत शेड्यूल दिए गए हैं। यदि सैलरी इनकम है तो आप ये शेड्यूल टिक करेंगे, यदि हाउस प्रॉपर्टी से भी इनकम है तो आप ये शेड्यूल टिक कर लेंगे। यदि कैपिटल गेन से इनकम है जैसे कि शेयर या म्यूचुअल फंड इंडिया में सेल किए गए हैं एनआरआई के द्वारा, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए आप ये शेड्यूल यहाँ पे टिक कर लेंगे। और यदि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से भी जैसे कि इंटरेस्ट डिविडेंड है तो आप ये शेड्यूल टिक कर लेंगे। एनआरआई के केस में आपको यहाँ पे स्पेशल शेड्यूल का ध्यान रखना है, यानी कि एफएसआई शेड्यूल ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम। यहाँ पे लर्न मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डू यू हैव इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया और एसेट आउटसाइड इंडिया और यू वांट टू क्लेम एनी रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन। तो आप इस शेड्यूल को अकॉर्डिंगली टिक कर लीजिए। और अगला शेड्यूल है टीआर, यानी कि शेड्यूल ऑफ टैक्स रिलीफ अंडर सेक्शन 90, 90A और 91। यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हैं डू यू हैव एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया और एसेट आउटसाइड इंडिया और यू वांट टू क्लेम एनी लीव फॉर डबल टैक्सेशन। तो आप ये टैक्स लीव के लिए शेड्यूल को टिक कर सकते हैं। उसके बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड में डिडक्शन के लिए शेड्यूल जो एप्लीकेबल है वो आप टिक कर सकते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 80C के अंतर्गत कोई इन्वेस्टमेंट की है या 80D के अंतर्गत मेडिक्लेम एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल शेड्यूल टिक कर सकते हैं।
और उसके बाद अगले जो टैब है वो टैक्स की है। यहाँ पे यदि TDS कटा है इंडिया में NRI का, तो आप उसका जो है TDS के लिए शेड्यूल टिक कर सकते हैं, शेड्यूल IT एंड शेड्यूल TDS एंड TCS यहाँ पे आप टिक कर लीजिए ताकि आपने फिल कर सकें। और अदर के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है जो आपको ध्यान रखना है, यानी कि करंट ईयर या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो आप ये शेड्यूल टिक कर सकते हैं। और आप लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप ये शेड्यूल टिक कर सकते हैं। यहाँ पे शेड्यूल FA दिया गया है, शेड्यूल ऑफ फॉरेन एसेट, ये सिर्फ रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट व्यक्ति के लिए है, NRI के लिए यह शेड्यूल नहीं है। तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे शेड्यूल टिक कर लीजिए। और यदि अमाउंट 50 लाख से ज़्यादा है तो आप AL यानी कि शेड्यूल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी को भी फिलअप करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि NRI की सभी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। NRI की कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? यदि इनकम इंडिया में अक्रू हुई है या डीम टू अक्रू हुई है या रिसीव हुई है या डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया है तो ही वो इंडिया में टैक्सेबल होती है। लेकिन यदि उसकी इनकम बिजनेस से जो कि आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल किया जाता है या फिर कोई और प्रकार की इनकम है जिसका कि इंडिया में कोई रिलेशन नहीं है तो उस केस में वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। फ्रेंड्स, यदि आप NRI का 26AS फॉर्म देखते हैं तो वहाँ पे सभी प्रकार की इनकम पे सेक्शन 195 के अंतर्गत ही TDS काटा जाता है। इसलिए जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो इनकम को आपको करेक्टली क्लासीफाई करना है, यानी कि जैसे डिविडेंड इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। यदि म्यूचुअल फंड या शेयर को सेल करने से गेन हुआ है तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंतर्गत जाएगा। इसी प्रकार यदि हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, रेंटल इनकम है तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत जाती है। तो आपको करेक्टली क्लासीफाई करना है इनकम को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मली NRI का नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट यानी कि NRE अकाउंट होता है बैंक में इंडिया के, और इस केस में जो इंटरेस्ट रिसीव होता है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन आपको इस इंटरेस्ट को भी इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना होता है। इसलिए आप NRI से इसकी डिटेल ज़रूर ले लें और इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करें। तो फ्रेंड, जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आपको रेजिडेंशियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे फाइलिंग स्टेटस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे देखिए रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया दिया गया है। यहाँ पे आप नॉन रेजिडेंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे जुरिडिक्शन मैंडेटरी है देनी कि आप किस कंट्री में जो है NRI है। तो यहाँ पे NRI आप जैसे जिस कंट्री में भी है वो यहाँ चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर देना भी मैंडेटरी है उस कंट्री का जिसमें कि आपकी जुरिडिक्शन है। और यदि आप सिटीज़न हैं इंडिया के या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो उस केस में आपको टोटल पीरियड ऑफ स्टे भी देना है इंडिया में ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको यहाँ पे पीरियड देना है, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। और इसके साथ ही पिछले 4 सालों का आपका कितना स्टे रहा है इंडिया में वो भी यहाँ पे बताना है। उसके बाद आपको रिस्पेक्टिव शेड्यूल में एंट्री करनी है, जैसे कि सैलरी शेड्यूल, कैपिटल गेन शेड्यूल, एक्स्ट्रा जो भी आपके लिए एप्लीकेबल शेड्यूल्स हैं। और उसके बाद ITR 2 कैसे फाइल करनी है इसके ऊपर आप मेरे सेपरेट वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक इस वीडियो में टॉप राइट हैंड साइड में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्स पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।